नमस्कार आर्मी टीए भर्ती सोल्जर्स जीके का 4 नंबर मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूं। इससे पहले अपने जीके के कितने 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं मेरे वीरों। ये आपका आज चौथा मॉक टेस्ट रहने वाला है। और आपके पता है आपको मैथ्स के भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं। कितने मॉक टेस्ट हो चुके हैं? मैथ के 3 हो चुके हैं कंप्लीट और साइंस के शुरू कर रहा हूं मैं मंडे से यानी कल से। ठीक है जी। तो ये आपका अपना जीके का चौथा मॉक टेस्ट और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। 1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1965 वॉर? मेरे वीरे यदि बात करें 1965 के वॉर की, 1965 के युद्ध की दोस्तों, ये किसके बीच युद्ध था? ये अपने इंडिया और पाकिस्तानी औलाद के बीच था। याद रखना पाकिस्तान के साथ था। 1962 का युद्ध था चाइना के साथ, 1965 का युद्ध था पाकिस्तान के बीच। तो दोस्तों उस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपको पता है? लाल बहादुर शास्त्री साहब। और लाल बहादुर शास्त्री साहब से 1947 से लेकर मेरे वीरे 1947 से लेकर मेरे वीरे यदि बात करें 1965 तक, तो उस समय अपने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 65 से शुरू होते हैं अपने कौन? लाल बहादुर शास्त्री साहब। आपको याद रखना, ठीक है, 64-65 से। तो अपने यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री साहब हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने दोस्तों एक नारा दिया इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, कौन सा? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री साहब ने। कैसे याद करोगे? जवान और किसान कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। तो ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक किसकी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बुक के ऑथर कौन है आपको बताना है मेरे वीरे। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। किसकी है? महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, की ऑफ हेल्थ, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल, ये सब दोस्तों पुस्तकें किसकी है? महात्मा गांधी की है। आपको याद रखना है। ठीक है जी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के बारे में मैं दोस्तों 2 बातें बताता हूँ। जन्म से एक प्रश्न आपका टीएम में पूछा जाता है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को तो जन्म होता है। और याद रखना 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। तो ये अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये शहीद दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको साथ में बातें याद रखनी है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके बीच, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध की दोस्तों बात करें, व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? वर्तमान में प्लासी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पड़ती है मेरे वीरे। प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में होता है। 1857 की क्रांति से 100 साल पहले की बात करें तो 1757 आपको याद रखना है। 1557 नहीं होगा, 1757 होगा। ठीक है जी। 23 जून 1757 की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान। देखो अभी तो अपन ने पढ़ा, ये स्लोगन किसका है? जवान और किसान कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीर। ये आपको याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हो आप? हाँ जी। तो सरदार वल्लभ भाई अपने भारत के पहले क्या थे? भारत के प्रथम क्या थे मेरे वीर? गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। भारत के पहले आपको पता है क्या थे? उप प्रधानमंत्री भी थे। क्या है? उप प्रधानमंत्री भी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोहे पुरुष, आयरन मैन से इनको जाना जाता है। ठीक है जी। तो ये आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों अरब सागर की बात करूं तो पहले तो अपना ये इंडिया का दक्षिण भाग बना देता हूं मैं आपके सामने। ये अपना गुजरात है, ये अपना इंडिया का दक्षिण भाग है। ठीक है जी। यहाँ पर हो गई अपनी ये बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये बांग्लादेश जानते हो? बांग्लादेश तो याद कर लेना, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और इधर है अपना अरब सागर, अरब सागर। ठीक है। और नीचे आता हिंद महासागर। यहाँ पर पूछा है कौन सी अरब सागर में गिरती है, मतलब अरब सागर में आकर कौन सी नदी गिरेगी। तो आपको पता है यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो कि जो ताप्ती नदी है ना, इसके किनारे सूरत सिटी है भाई। सूरत सिटी ताप्ती नदी के किनारे है। तो सूरत कहाँ पर है? ये अपना गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। तो यहाँ पर ये आता है गुजरात यहाँ पर। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं कि डी सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये तो तीनों नदियां है ना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र कृष्णा, ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके मेरे नाइस। बाकी इस क्लास को इस तरह के अपन जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, ये टॉपिक अपने ऐप पर बिल्कुल क्लास है पूरे लेवल से शानदार 0 लेवल से समझिए। अपना ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आप क्लासें देख सकते हो। टीए का कोर्स चल रहा है 99 रुपीज का। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको पूरा कोर्स के बारे में, तब पहले अपन 20 प्रश्न कर लेते हैं कंप्लीट। अगला छठा प्रश्न देखो, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन। अरे मिसाइल मैन भाई आप सब जानते हो, मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कहां पर गए अपने भाई? डॉक्टर अब्दुल कलाम। एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा मेरे वीरे, ये आपको बताता हूं मैं यहां पर आपका कंफर्म। ये दोस्तों आपका डाउट क्लियर करता हूं। एक तो भारत के प्रथम है ना शिक्षा मंत्री है, कौन है? चलो एक बार वापस कंफर्म करते हैं अपन। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? कौन है मेरे वीरे? अब्दुल कलाम आजाद है। वो कौन है? अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है। और एक अपने आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, एक आते हैं अपने अब्दुल कलाम, ये है मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, ये अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये अपना अब्दुल कलाम है ना, ये मैंने वो अबुल कलाम पढ़ लिया, सॉरी। तो ये अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम है अपने, कौन है? भारत के प्रथम, अपने अपन कह सकते हैं भारत के मिसाइल मैन, राष्ट्रपति भी रह चुके, आपको पता है, लंबे बाल थे ना, जानते हो, बच्चों के चहेते अब्दुल कलाम। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन। और एक आता है अबुल कलाम, अबुल कलाम ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके। तो अब्दुल और अबुल यहाँ पर अब कंफ्यूज ना होना। ठीक है दोस्तों, अब ये अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब है ना, इनको 1997 में दोस्तों भारत रत्न भी मिल चुका है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों डाउट आपके क्लियर कर दिया। एक होता है अबुल, एक होता है अब्दुल। क्लियर? अगला प्रश्न, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में मेरे राजस्थान का राज्य खेल भी आपको पता है। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं। 11 किस किस में होते हैं? 11 गुरुजी क्रिकेट में होता है, 11 गुरुजी हॉकी में भी होते हैं, और 11 गुरुजी किस में होते हैं? फुटबॉल में भी होते हैं, आपको याद रखना है। 15 किस में होते हैं? रग्बी फुटबॉल में, रग्बी फुटबॉल में दोस्तों 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में मेरे वीरे 7 देना जरूरी है टीम का, तो 7 से 7 खिलाड़ी आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना। खो खो में कितने होते हैं? खो खो, अरे मेरे पास खांसी मत कर रहे, खो खो नो, मेरे पास खांसी मत कर, 9 से 9 खिलाड़ी। तेरी याद हो गए जी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या? राष्ट्रीय वृक्ष क्या भाई? अपना राष्ट्रीय यदि पुष्प की बात का कमल हो जाएगा, लेकिन वृक्ष की बात की थी, वृक्ष यानी पेड़। ठीक है, तो बरगद का पेड़ आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे, बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम बेंगालेसिस, बेंगालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है मेरे वीरे, तो याद रखना। ठीक है, बरगद, बरगद का पेड़ किसके? बरगद का पेड़ अपना राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ अपने बंगले के आगे खड़ा कर दो, अपने बंगले के आगे लगा दो बरगद का वृक्ष। तो बंगले के आगे किसका? राष्ट्रीय वृक्ष लगा दो भाई। तो बंगले के आगे से याद रखेंगे अपन कि इसका वैज्ञानिक नाम बेंगालेसिस है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? भाई लोग, पहले इस स्थान पर है चाइना, दूसरे पर अपना भारत, और तीसरे पर है यूएसए यानी कि अमेरिका। तीसरा स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। और यदि पूछे आपको क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में तो सबसे आगे है रूस, फिर है कनाडा, फिर है अमेरिका। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल में भी आपको याद रखना है। ठीक है, रूस, कनाडा, रुक रुक चीन, अब भारत। एक ट्रिक भी बताई थी मैंने क्षेत्रफल की। अपना भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भारत का। ठीक है जी, और जनसंख्या में दूसरा स्थान है। ओके, अगला प्रश्न, ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध किस खेल से? ग्रैंड मास्टर मेरे वीरे किस में होता है? शतरंज में होता है ग्रैंड मास्टर शब्द, आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शतरंज। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है भाई? ग से गिर, ग से गुजरात, कहाँ पर? ये रहा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा मेरे वीर। क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। ठीक है जी, गुजरात के और भी है, चाहे मरीन नेशनल पार्क हो गया, वसंदा नेशनल पार्क हो गया, ये गुजरात के। मध्य प्रदेश में मेरे वीर भारत के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जैसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा है, ठीक है, सतपुड़ा है मेरे वीरे, संजय है, संजय, सतपुड़ा, माधव,
ये ट्रिक से बताई मैंने, माधव बांधव अपनी पूरी क्लास देखना, वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, थ्योरी क्लास में। और कर्नाटक, कर्नाटक बोले तो जो नाटक करता है उसको बांधो, यानी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का। बिहार का बालम, बालम मतलब वालम, और वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाना जाते हैं भाई, आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस, आप सब जानते हो, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं जय हिंद, ठीक है, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह का नारा है इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है जी। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? तो 23 मार्च, कब? 23 मार्च 1931 को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी की स्थापना 1948 में होती है और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो, इसरो का दोस्तों बात करें तो इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसरो का हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में, कहाँ पर? बेंगलुरु में है मेरे वीरे। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस, इंडियन स्पेस कहाँ पर है? ये रहा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न दोस्तों, एक पिछला प्रश्न बताता हूं, इसरो में यदि इसरो की जगह आपका डीआरडीओ आ जाए तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डी से दिल्ली, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली में। अगला, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा महाद्वीप तो अपन जहाँ रहते हैं भाई, अपना भारत प्यारा देश, महाद्वीप किसमें? एशिया महाद्वीप में। अपना सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? किस राज्य में होता है? तो पुष्कर के मेले का आयोजन दोस्तों राजस्थान में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों गुजरात में फेस्टिवल, एक गणेश चतुर्थी, अभी फेस्टिवल गुजरात में ये सेलिब्रेट किया गया गणेश चतुर्थी, आप सबको पता है गणेश चतुर्थी, ठीक है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी गुड़ी पड़वा, ये त्योहार कहाँ का है? ये दोस्तों ऑप्शन डी महाराष्ट्र का हो जाएगा। मतलब गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, ये काला घोड़ा, ये सब महाराष्ट्र के फेस्टिवल है मेरे वीरे, ठीक है। कालिदास, बाकी राजस्थान का हो जाएगा पुष्कर मेला। अगला प्रश्न, डूरंड कप किससे संबंधित है? कौन से खेल से संबंधित है? डूरंड कप, डूरंड हो गया दोस्तों, एक आपका संतोष हो गया दोस्तों, मर्डेका हो गया, ठीक है। ये आपके किसके हो जाएंगे मेरे वीरे? विठल हो गया, ठीक है, सीजर हो गया। ये सब फुटबॉल की ट्रॉफी है, आपको याद रखना है। फुटबॉल में खिलाड़ी 11, हॉकी में खिलाड़ी 11, कबड्डी में खिलाड़ी, कबड्डी में 7 और क्रिकेट में 11। तो ये खिलाड़ी भी आप साथ में याद रखना है, ठीक है जी। बाकी सब स्पोर्ट्स की ट्रॉफी मैंने अपने ऐप वाली क्लास में बताई है। 18वां प्रश्न आ जाएगा, भारत स्वतंत्र कब हुआ? ये आपके मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, आज चौथा मॉक टेस्ट है। इसी प्रकार अपन टोटल 20 मॉक टेस्ट करेंगे, जीके कंप्लीट करेंगे मेरे वीरे। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो आप सबको पता है यार, क्या पूछ रहे हो, 1947 में, 1947, 1947 में अपना भारत आजाद होता है मेरे वीरे, सबको पता है। नाइस, वेलकम। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पत्रकारिता में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है जी। हाँ जी, खेल में द्रोणाचार्य दिया जाता है, अर्जुन दिया जाता है। और अर्जुन की यदि शुरुआत पूछे, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, 2024 का जो ओलंपिक का आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, किस देश में होता? फ्रांस, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ दोस्तों 2024 का। यदि 2028 का दोस्तों ये पूछे आपको कहां पर होगा, लॉस एंजिल्स, कहां पर होगा? लॉस एंजिल्स, एंजिल्स यूएसए अमेरिका में होगा ये 2028 वाला। हर 4 साल में होता है, तो 24 के बाद वापस 28 में होगा, आपको याद रखना है, ठीक है जी। हर 4 साल में ये अपना ओलंपिक अवार्ड, यानी ओलंपिक जो अपना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है जी। तो ये आपके टोटल आज के 20 प्रश्न है। और अब बताने वाला हूँ अपना छोटा सा ये
आर्मी टीए के लिए अपना कोर्स बनाया है, सबको ध्यान से दिख रहा है, पूरा सबको को कंप्लीटली दिख रहा है। थोड़ा सा मैं ऊपर स्लाइड कर देता हूँ। ओके, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, नाइस। तो ये अपना ओनली 99 रुपीज़ का छोटा सा कोर्स बनाया है। इसमें आपको दोस्तों जीके मिलेगा। जीके में आपको कंप्लीट इंडिया जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सब मिलेगा। आपको इसमें मैथ्स मिलेगी दोस्तों, इसमें आपको पूरा मैथ्स का क्लास मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको पूरी की पूरी साइंस भी मिलेगी। साइंस मैं पढ़ाऊंगा, जीके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैथ्स आपके जेडी सर पढ़ाएंगे। सिर्फ 99 रुपीज़ ऑफर चल रहा है, बहुत ही शानदार वाला। आप परचेज कर सकते हो और आराम से, अभी आपके शाम टाइम है, अभी आप फिजिकल पर ध्यान दो, प्लस साथ में आपको अपनी क्लास से भी तैयार करके नोट्स बना लेना है। अब की बार मैरिड में नहीं रहना है, क्योंकि मेरे वीरे पढ़ना जरूरी। बच्चे क्या है, पढ़ाई के बाद में करेंगे, बदले बाद में ना, अभी साथ साथ चलनी जरूरी है। शानदार तरीके से एक एक सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना। 3 सब्जेक्ट है, ठीक है जी। जीके के आपके 20 क्वेश्चन है, बाकी 15-15 है। ओके नाइस, कल अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।